हेलो दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आज से आपके लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और वो सब्जेक्ट मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। और उसके सारी की सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी और सिस्टमेटिक मिलेंगी। जो सब्जेक्ट मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों, वो रीजनिंग वाला टॉपिक है, रीजनिंग का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को हम बहुत ही शॉर्ट में, मतलब बहुत ही शॉर्ट में, एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और उसमें क्या देसी ट्रिकें लगती हैं, वो सारी ट्रिकों के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट टू होल नहीं पढ़ाया जाएगा, होल टू इंपॉर्टेंट। मतलब इस बात का समझ रहे हैं आप? मतलब हमको पहले सारी चीजों को हटाना है, पेपर में क्या आता है उतने ही क्वेश्चंस पे अटैक करना है और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है ना? हमको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं लगाने, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइप्स कवर करने हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ टाइप्स के हिसाब से, अगर आप मैथमेटिक्स हो चाहे रीजनिंग हो, अगर इन दोनों सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो आपका बहुत ही कम समय में एक अच्छा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। दूसरा, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो अब आपको करना कैसे है, ये एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान मैं खुद लेके आया हूं। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं और जो लेटेस्ट पैटर्न पे, चाहे आरआरबी जेई हो, ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन हो, रेलवे के जितने भी वनडे एग्जाम है या इसके अलावा जितने भी एग्जाम है जहां पर रीजनिंग आती है, वहां पे मोस्ट टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनमें कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा और ये सारे के सारे क्वेश्चंस टाइप बाई सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक। आप आज रीजनिंग का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है वो है फिगर काउंटिंग। और फिगर काउंटिंग में सबसे पहले अपने को सीखना है कि भाई स्क्वायर और रेक्टेंगल इसको कैसे काउंट करते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपने आज की क्लास देख ली, मतलब पेपर में आपका एक क्वेश्चन बनना तय है, क्योंकि इसमें जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप्स मैंने इसमें कवर कराए हैं। जो कि छोटे छोटे एग्जाम जो है, वनडे एग्जाम है, वहां पे वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, वो सारा क्वेश्चंस मैंने आज टाइप्स बोर्ड पे लिखे हैं और मैं एक एक करके सारा समझाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चंस की। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, मतलब वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस होता है। देखो, आयत की क्या होती है, चारों भुजाएं जो है समान नहीं होती, ये ध्यान रखना। लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। आयत में क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं और आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। लेकिन वर्ग में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ग में चारों की चारों भुजाएं समान होती हैं, प्लस में उसके उसके जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब विकर्ण होते हैं, वो भी समान होते हैं। क्या ये दो बातें आपको क्लियर है? बहुत बेसिक नॉलेज है। अगर आपको ये क्लियर हो गया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें देखेंगे कि भाई ये वाला हमारे पास क्या है, वर्ग है। अब वो क्वेश्चंस कैसे पूछता है, देखो ध्यान से। मान लो मैंने इसको अभी मिटा दिया, अब वो ये पूछेगा, एक बॉक्स टाइप बना के दे देगा और वो तुमसे ये क्वेश्चंस, तीन तरीके के वो क्वेश्चंस करेगा। इसमें बताइए भैया, इसमें टोटल वर्ग कितने बन रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये करेगा कि इसमें कितने आयात बन रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये करेगा, अगर पेपर को और टफ करना हो तो ये बताइए कि इसमें केवल आयात कितने बन रहे हैं। मतलब क्वेश्चन तीनों समझो क्या डिफरेंस है, क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ग कितने बन रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कितने आयात बन रहे हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कुल आयात, मतलब कि केवल आयात कितने हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या सारे आयात वर्ग होते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा। क्या सारे वर्ग आयात होते हैं, दूसरा ये क्वेश्चन आता है। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखना, जो सारे के सारे वर्ग हैं वो आयात होंगे, लेकिन सारे के सारे आयात वर्ग नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना, मतलब सारे आयात वर्ग नहीं हो सकते, लेकिन सारे वर्ग हैं वो आयात हो सकते हैं। भाई आयात में चार भुजाएं हैं, है ना, और डायगोनल है। तो जो वर्ग है, वर्ग में भी चार भुजाएं हैं और उसमें डायगोनल है। तो आयात, सारे वर्ग जो है वो आयात हो सकते हैं, लेकिन सारे आयात वर्ग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वर्ग की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि उसकी चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या आयात में चारों भुजाएं समान होती हैं? नहीं, आयात में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम देसी तरीके से कैसे गिनेंगे। अगर हम देसी तरीके से गिनना स्टार्ट करें तो देखो, 1 2 3 4, समझ रहे मेरी बात। अब मैं गिनूंगा तो ये बड़ा वाला है,
तो टोटल वर्ग कितने हो गए इसमें? 5। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं देसी तरीके से गिनूं तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला गिनूंगा तो टोटल कितने आ जाएंगे? 5। मतलब टोटल वर्ग कितने हैं? 5। ये एग्जाम में गिनने का तरीका, ये गिनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो रायता फैलाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को देके तब हमारी एग्जाम में दम निकल जाती है कि अब इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए अपन ने क्या एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया है और एक सिस्टमेटिक मेथड बनाई है कि इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, यहां पर रो और कॉलम। रो मतलब होता है हॉरिजेंटली चली गई रास्ता, है ना। कॉलम क्या होता है? वर्टिकली चला गया रास्ता। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखो वीडियो तक लास्ट में बने रहना। क्या होता है, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए टिकते हैं और फिर निकल लेते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को स्टे देना है। ये वो रीले नहीं है कि 2 मिनट देख नहीं पाए, 3 सेकंड देख नहीं पाए और स्क्रॉल कर दी। एग्जाम निकालने के लिए आपको सेटिंग पे काम करना पड़ेगा, स्क्रॉलिंग पे नहीं। इस चीज को ध्यान देना। चलिए अब अपन टॉपिक पे आते हैं। देखो दोस्तों, रो में कुछ नहीं करना आपको, 1 और 2। अगर और बड़ा होता तो लिखते चले जाते 3 और 4 5 6 7, ठीक है। अब कॉलम के लिए क्या करेंगे? वर्टिकली चलेंगे, तो 1 के बाद आ गया 2। अब यदि हमें, देखो ध्यान से, अगर हमें वर्ग कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2। इधर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2। ध्यान रखना, रो में सबसे बड़े नंबर को पकड़ेंगे और कॉलम में हम सबसे बड़े नंबर को पकड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो रो में हमने सबसे बड़ा नंबर क्या पकड़ा? 2 और कॉलम में सबसे बड़ा नंबर क्या पकड़ा? 2। अब इनका क्या करेंगे? गुणा। क्या किया हमने? इनका मल्टीप्लाई, 2 2। अब हमको यहां से अगला स्टेप पे जब हमको मूव करना है तो इस स्टेप की क्या मतलब क्या प्रोसीजर है इसमें? जब आपने सबसे बड़ा नंबर रो और कॉलम में उठाया, आपस में गुणा किया, अब आप क्या करेंगे? रो और कॉलम का एक एक नंबर कम करते जाएं और जोड़ के मल्टीप्लाई करते जाएं। अब देखिए, जैसे कि यहां में 2 से 1 कम किया तो 1 आया और 2 से 1 कम किया तो 1 आया, तो 1 इंटू 1। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 4 और 1 5। तो टोटल कितने आ गए दोस्तों? 5। और वैसे भी देसी तरीके से जब मैंने गिनना बताया था तो 1 2 3 4 और टोटल कितना आया? 5। क्या ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है? अब यदि आप एग्जाम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे तो मुझे लगता है आई थिंक आप स्क्वायर कैलकुलेट करना तो सीख ही गए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? चलिए अब मैं बोलता हूं कि वो अगला क्वेश्चन आएगा। दोस्तों ये वाला जो तरीका है ना पढ़ाने का मेरा, यकीन मानना इसमें लिखा कम होगा लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे कवर करे होंगे। आप देखो मैंने इसमें कितने क्वेश्चंस कवर करे हैं। 3 तो इसी में कवर कर लिए, 3 क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए, 3 क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस और टाइप्स के साथ मैंने सिस्टमेटिक कवर करे हैं। तो मुझे लगता है आप इसको कैलकुलेट करना तो सीख ही गए। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसके मन में यह आएगा कि सर हमको एक एक करके कम करना है, लेकिन कितने कम करना है? दोस्तों जब तक कि दोनों तरफ 1 1 ना आ जाए या दोनों में से किसी एक जगह 1 ना आ जाए, क्योंकि 1 से कम क्या होता है? 0, और 0 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। ये बात समझ में आई? मतलब चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, उसमें जब तक किसी में एक में 1 ना आ जाए वहां तक आपको संख्या को घटाते चलना है और गुणा करके जोड़ते चलना है। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? चलिए तो यहां तक आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि कुल आयात। भैया टोटल आयात कितने? मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी इनिशियली वीडियो में। मैंने ये बताया था प्यारे बच्चों कि जितने भी वर्ग होते हैं वो सारे आयात हो सकते हैं कि नहीं, ये मैंने बताया था। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो आयात हो सकते हैं, लेकिन जितने भी आयात है वो वर्ग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो आयात है उसकी कंडीशन क्या है? आयात की कंडीशन ही यही है। वो वर्गी की कंडीशन क्या है? वर्गी की कंडीशन यह है कि चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। लेकिन आयात में 4 भुजाएं तो होती हैं लेकिन चारों भुजाएं समान नहीं होती, इसलिए सारे आयात वर्ग नहीं बन सकते। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैं अगर कुल आयात की बात करूं तो देखो कुल आयात में भैया ये मैंने 5 वर्ग तो जोड़ ही लिए। 5 के बाद यदि मैं आगे देखूं कि वर्ग के बाद और कितने आयात, तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी रो है उन रो में जितने नंबर की आपने मार्किंग करी है वो सारे के सारे जोड़ दें। जैसे यहां से 1 है 2 है तो 1 प्लस 2। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 1 प्लस 2। अगर मैं देखूं यहां पे, अगर मैं कॉलम के सारे नंबर लिखता हूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इस सबको लिखेंगे तो 1 प्लस 2 हो गया। मतलब ये मेरी क्या हो गई? रो, और ये मेरा क्या हो गया? कॉलम, है ना। ये मेरी रो और ये मेरा कॉलम। अब ये रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करो तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 तिरका 9। टोटल कितना आया यहाँ पे? टोटल कितना आया दोस्तों? 9। ठीक है ना। अब मैं अगर केवल आयात की बात करूं, केवल आयात का मतलब क्या है? केवल आयात का मतलब क्या है कि जितने भी वर्ग मैंने कैलकुलेट, जितने भी कुल आयात मैंने जो कैलकुलेट करे हैं, अगर मैं कुल आयात में से वर्ग को माइनस कर दूंगा तो मेरे केवल आयात निकल के आ जाएंगे। तो मैंने टोटल
जो आयात है वो कितने मेरे दोस्तों 9, और वर्ग कितने 5, तो 9 में से 5 गए 4, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, है ना। अरे ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसमें मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन बता दिए, ये कहां कहां आपको फंसाएगा। देखने में सिस्टम सा सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा, और तीसरा ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें टोटल केवल आयात कितने हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इसने वर्ग दिया है लेकिन आयात कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 9 माइनस 5 करो 4 आ जाएगा। कैसे, सबसे पहले वर्ग निकाल लो, टोटल आयात निकाल लो, और टोटल आयात में से अगर वर्ग माइनस कर दोगे तो केवल आयात आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने मैक्सिमम आपको समझा दिया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 को टारगेट करेंगे। अब बच्चों के मन में आई सर ये तो आपने छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, बड़ा वाला पेपर में दे दिया, तो कैसे करेंगे, देख लो उसका अगला तरीका। उसका अगला तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस टाइप से दे देगा भाई। तो इसमें मैंने आपको यही सिखाया कि कॉलम आए तो पहले तो नंबरिंग कर लो, कॉलम आए तो नंबरिंग कर लो, रो आए तो नंबरिंग कर लो। तो 1 2 3 ऐसे लिख लिया मैंने। देखो इसको दोबारा से सिखाता हूं, अभी देखना जो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा रीजनिंग। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये नंबरिंग कर ली। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो 1 2 3 एंड 4। अब ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या कहा था, मैंने आपको ये बोला था कि बच्चों जब आप नंबरिंग कर लें तो सबसे बड़े नंबर उठाएं रो में से और कॉलम में से। तो रो का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों, रो का सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, ठीक है। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर क्या है 4। तो इनका सबसे पहले मल्टीप्लाई, यहां तक कहानी हो गई। इसके बाद जब आप अगली स्टेप पे जाएंगे तो एक एक कम करते जाएं, 4 में से एक गया तो 3, 3 में से एक गया तो 2। इसके बाद अगली स्टेप पे जाएंगे तो 3 में से एक गया 2, और 2 में से एक गया तो 1। अब आपके मन में आ जाएगा सर मैं इसके आगे और भी तो जा सकता हूं, 2 में से एक गया 1 और 1 में से एक गया 0, तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। 0 का तू किसी में भी मल्टीप्लाई करेगा दादा तो 0 ही तो आएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 12 और 6 18 और 2 20। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं स्क्वायर इसमें कैलकुलेट करूं, वर्ग कैलकुलेट करूं, तो कितने आ गए इसमें 20। अब मैंने बोला आपसे आयत कैलकुलेट करो, तो आयत कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने क्या कहा था कि रो में जितने भी आपने नंबर लिखे उन सबका सम, कॉलम में आपने जितने नंबर लिखे उन सबका सम, और वापस में उनका फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 इन सबका सम किया मैंने, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4, ये कॉलम का मल्टीप्लाई किया। तो 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, तो 6 ही दाम 60। तो ये क्या आ गया आपके कुल आयात। अगर मैं केवल आयात की बात करूं तो अगर इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बोलूं कि केवल रेक्टेंगुलर बताओ, तो भाई टोटल कितने 60, माइनस में वर्ग कितने हैं इसमें से 20, तो कितना आंसर आया भाई 40। क्या ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे केवल आयात आ गए। अरे ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब 3 क्वेश्चन मैंने यहां कवर कर दिए, 3 क्वेश्चन मैंने यहां कवर कर दिए, 6 क्वेश्चन मैंने सीधे सीधे क्लियर कर दिए। मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ी सी देर में आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। समझ गए आप, स्मार्ट बोर्ड वाली नहीं, स्मार्ट स्टडी जिसमें दिमाग का फुल यूज। अब अपन बात करते हैं कि सर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो मैं कैसे करूंगा, है ना। उसके पहले अपन इसको बाद में अटैक करेंगे, पहले इस क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, क्योंकि आपके मन में क्या आएगी, सर आप तो ये स्क्वायर स्क्वायर जैसे दे देते हो, कभी लंबी वाली लाइन दे देगा तब मैं क्या करूंगा। तो फिर अब अपन इस वाले टाइप को कवर कर लेते हैं बस। इसके अलावा फिर घूमेगा ही क्वेश्चन, इधर उधर ही घूमेगा वो इसमें कभी 4 की जगह 6 कर देगा, या 3 कर देगा, इसको 2 कर देगा। अब ये वाला क्वेश्चन अटैक करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो तरीका बताया आपको बहुत जबरदस्त तरीका है। अब आपसे कहेगा कि बताओ इसमें कितने वर्ग हैं, या मैं आपसे पूछ सकता हूं बताओ इसमें कितने आयात हैं, या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि बताओ इसमें कितने केवल आयात कितने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आप लास्ट का पॉइंट देख रहे हैं भाई, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो ये वर्ग है ना ये आयात है। ये क्या है, ट्रेंगल का जोड़ा, 2 ट्रेंगल है आपस में जोड़ दिए हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, आयत। तो आधा दिमाग तो यही खत्म कर दो कि मुझे आप ये मानो कि ये फिगर केवल इतना ही है, इसकी कैलकुलेशन का तो कोई लेना देना है नहीं। अब मैंने बताया चाहे वर्ग कैलकुलेट करो चाहे आयत कैलकुलेट करो, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि रो और कॉलम की पहले नंबरिंग कर लो। तो भैया रो कौन सी है, जहां पे हॉरिजेंटली चलेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं कॉलम की मार्किंग करूंगा तो 1 एंड 2 बोलो। फिर मैंने क्या कहा था कि सबसे बड़ा नंबर और रो का और सबसे बड़ा नंबर कॉलम का आप मार्किंग कर लें। सबसे बड़ा नंबर रो का कौन सा है 5, सबसे बड़ा कॉलम का नंबर कितना है 2। तो सबसे पहले इनको लिख लो। सबसे पहले हम अभी कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, वर्ग। अगर मैं वर्ग को कैलकुलेट कर रहा हूं
तो 5 गुणे 2। अब अगला टारगेट क्या है हमारा, ये एक एक कम करते जाएं, बस लिखते चले जाएं। भाई मैंने 5 में से एक कम किया तो कितना आया, 4। अगर मैं इस वाली स्टेप से इस स्टेप पे जा रहा हूं तो 5 में से एक कम किया तो कितना आया, 4, और 2 में से एक कम किया तो कितना आया, 1। अब आपके मन में आ जाता है कि सर इसके आगे अपन ये भी तो कम कर सकते थे, 4 गुणा 0, ऐसा भी तो कर सकते थे। आपके मन में ये बात आ जाएगी कि सर यहां 4 में से एक कम किया तो 3 आना चाहिए, है ना, और 1 में से एक कम करेंगे तो 0। भाई जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो अगली स्टेप लिखना है क्या, नहीं, जहां भी रो और कॉलम में आपको लास्ट में 1 मिल जाए उसके बाद आपको आगे नहीं माइनस करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। देखो 5 दूनी 10, 4 एकम 4, तो टोटल कितना आया, 14। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैंने बोला आयात कैसे निकालना है, वर्ग आप निकालना सीख गए। आयात का तरीका क्या है, जितने भी रो में नंबर है वो सबका सम कर लो, जितने भी कॉलम में नंबर है उन सबका सम कर लो, और जो फाइनल आंसर है उनको आपस में गुणा कर देना, आयात कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे जितने भी रो मैंने कैलकुलेट कर दिया, 1 2 3 4 5, इन सबका सम मल्टीप्लाई बाई कॉलम के नंबर का सम। तो 5 और 4 9 और 3 12 13 14 और 1 15, 15 और 2 और 1 3, 15 तिया 45। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे केवल आयात कितने हैं, केवल आयात की बात करूं तो केवल आयात कितने हैं दोस्तों। तो आयात की अगर मैं केवल आयात की बात करूं तो ये कितना है, 14, और ये कितना है, 45। ये हमारे क्या है, कुल आयात है। ये क्या है, कुल आयात। तो कुल आयात कितने हैं मेरे, 45। और इसमें से अगर मैंने वर्ग को घटा दिया 14 को, तो ये आपका कमेंट्स में आप मुझे आंसर लिखेंगे कितना आएगा, वही मेरे केवल आयात आ जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? 9 क्वेश्चन हो गए अभी तक, समझ गए। अब मैं बता रहा हूं कि सर इस वाला, अब आप मेरा क्वेश्चन आएगा, सर मैंने एक बार पेपर में इस टाइप के भी क्वेश्चन देखता हूं कि वो वर्ग के अंदर वर्ग बना देगा, वर्ग के अंदर वर्ग बनाता चला जाएगा, तो क्या करेंगे। देखो दोस्तों, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है सॉल्व करने का? देखो सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले आपने जब ये वाला फिगर सॉल्व किया था, ये वाला फिगर की बात कर रहा हूं, आपने जब ये फिगर सॉल्व किया था तो बताओ बेटा इस फिगर में आपने कितने वर्ग कैलकुलेट किए थे। इसमें मैं केवल वर्ग पे काम कर रहा हूं, किस पे, केवल वर्ग पे। अगर मैं यहां लिखूं कि केवल आपको वर्ग बताना है कि भैया इसमें वर्ग कितने हैं, किस वाले क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चंस में, तो सर मैं ना आप सभी लोग ये बोलोगे कि सर मैंने है ना इसमें आपने जो पहले जो पढ़ाया था ना उसमें आपने ये बताया था कि इसमें टोटल 5 बनते हैं। अगर मैं इस वाले को भूल जाऊं अभी अंदर वाले को, तो इसमें मैंने तो ये क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा। और जब ये क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा तो इसमें कितने कैलकुलेट करे थे मैंने, 5 कैलकुलेट करे थे। और अगर मैं इस वाले की बात करूं अंदर वाले की, तो इसमें ही मैंने कैलकुलेट कितने करे थे, 5। अरे समझ में आ रहा है? अब अपन को गिनना नहीं है, अब तो अपन एडवांस वर्जन में आ गए, क्योंकि एक बार अपन ने इसको गिन लिया तो अपन को पता चल गया कि इस वाली फिगर में हमेशा 5 होते हैं। अब अपन अपने रिजल्ट का यूज करेंगे, समझे मेरी बात। तो टोटल कितना आया, अगर मैं इसके 5 और इसके 5 मतलब कि टोटल 5 और 5 जोड़ दूं तो टोटल कितना आ जाएगा, 10। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब मैं अगला क्वेश्चन ये वाला कराने वाला हूं, इस क्वेश्चन को देखें, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का मैं इतना बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं कि जो आप खुद कहोगे सर मजा आ गया, इसको कैसे करेंगे। देखो जब वो वर्ग के ऊपर वर्ग, वर्ग के ऊपर वर्ग आपस में सुपर इंपोज करके दे दे, मतलब एक के ऊपर एक करके दे दे, फिर इसमें कॉमन भी हटाना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करने में आपको बड़ी तकलीफ जाएगी। तो इसको सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इसमें आपको कहीं नहीं फंसेंगे, ये मेरा खुद का तरीका है। जब मैंने एग्जाम निकाले थे तो मैं भी रीजनिंग में कई जगह फंसता था, तो मैं खुद के देसी तरीके तैयार करता था जिससे मुझे चीजें याद रहे। बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ा देंगे कि भैया ये कॉमन वाले हैं, इनको इन वर्गों को हटाएंगे, वो जनरल मेथड है, होता भी ऐसा है। लेकिन मैं ये कॉमन वॉमन बड़ा छांटने में, एग्जाम के प्रेशर में बड़ी दिक्कत आती थी, मैं भूल जाता था कहाँ कॉमन क्या, इतना तो अपने को समझ में नहीं आता। तो मैंने सबसे देसी तरीका इसका निकाला। देखिए देसी तरीका क्या है, क्या आपको ये वाला, देखो देसी तरीका ये कहता है कि आपको ये वाला वर्ग तो दिखाई दे रहा ही होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि सर ये वाले वर्ग में मैं तो गिन लेता था पहले ही, मुझे क्लियर इसमें 5 आते हैं क्योंकि अपन ने यहां भी गिना था। अगर मैं इस वाले वर्ग की बात करूं, इस वाले वर्ग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी कितने होते थे, 5 होते थे। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं इस वाले वर्ग की बात करूं तो इसमें कितने होते थे दोस्तों, इसमें कितने होते थे, इसमें भी 5 आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन अब मैं इसमें टोटल करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 15। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, ये 15 तो जब है जब मैंने तीनों को अलग अलग करके कैलकुलेट किया था, लेकिन इसमें से आप देखिए ये 2 कॉमन है, ये 2 देखेंगे आप, ये इसमें ये इन दोनों में ये कॉमन वर्ग है और इन दोनों में ये कॉमन वर्ग है, तो इनको हटाएंगे तब जाके 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
13। तो ये तो देसी तरीका है, वही नहीं सर, ये तो आपने वो तरीका बता दिया जो सब लोग बता देते हैं। तो फिर आपका देसी तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं कैसे याद रखना है। कुछ नहीं करना आपको ना, आप तो ये सब चीजें भूल जाओ। आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं पता चल रहा कहां पे कॉमन है क्या कॉमन है, अपने दिमाग में इतना लोड नहीं लेने का, ठीक है। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले तो आप इसे पूरे लिख लो, हर एक वर्गों को पकड़ो, उसके पूरे पूरे लिखो, 5 5 5 लिख लिए। अब आप इंटरनली वाले पॉइंट को काला कर दो, देखो ये वाला पॉइंट काला है और एक ये पॉइंट काला है, बस जितने भी पॉइंट आते जाएं उनको लिखते जाएं और उन पॉइंटों को गिन के इस टोटल में से माइनस कर दो। देखो 5 10 15, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? 5 10 15, या मैं ऐसे बोलूं कि मैं ये बाहर वाले पॉइंट 1 2 और 3 ये मेरे एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और ये वाले मेरे अंदर के पॉइंट है। अगर बाहर वाले पॉइंट, ध्यान रखना जो बाहर वाले पॉइंट है उनके लिए आपको 5 की मार्किंग करनी है। कितने की मार्किंग करनी है मेरे प्यारे बच्चों? देखो मैं यहां लिख रहा हूं कि बाहर वाले पॉइंट है, बाहर वाले अगर पॉइंट को गिन रहे हैं आप तो उसकी जगह पे आप 5 लिखेंगे एक पॉइंट के लिए, ठीक है। और अंदर वाले पॉइंट है, अंदर वाले पॉइंट जब गिनेंगे, अंदर वाले पॉइंट गिनेंगे तो उनकी मार्किंग 1 होगी ना कि 5, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो भाई बाहर वाले पॉइंट कितने हैं? 1 2 3, तो 5 दिया 15। अरे समझ में आया मैंने क्या बोला? ध्यान से देखो, इधर देखो, उधर उधर दिमाग मत लगाओ, इधर देखो ध्यान से, एक बार और समझो। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। 5 10 15 बाहर वाले पॉइंट 1 2 3, क्योंकि इसके बाद जब मैं इस धांसू क्वेश्चन पर जाऊंगा तो तोते उड़ जाएंगे, इस पेपर में देख के तोते उड़ जाते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें कंफ्यूजन ही हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो, पहले बाहर वाले पॉइंट 5 10 15, बाहर वाले पॉइंट के लिए ध्यान रखना, ये चीज बार बार बोल रहा हूं, बाहर वाले एक पॉइंट के लिए हम 5 की कैलकुलेशन करेंगे, तो 3 पॉइंट हो गए तो कितना आया? 15। क्लियर है? फिर देखेंगे हम अंदर वाले पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट कितने? 1 2, तो -2, 15 -2 13, तो टोटल वर्ग इसमें कितने हैं भाई? 13। क्या ये बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब अपन करते हैं ये वाला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। मैंने इतने जबरदस्त क्वेश्चंस कराए हैं कि जब आप पेपर में जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जब टेक्स्ट बुक में टेस्ट देने बैठेंगे तो आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब अपन देखेंगे कि भैया इतना खतरनाक क्वेश्चन दे देगा, इसको कैसे करेंगे। ये तो देखते ही छोड़ने के लिए आएगा, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप बाहर वाले पॉइंट कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5, टोटल पॉइंट कितने हैं बाहर वाले? 5। और मैंने आपको बताया था एक पॉइंट के लिए आपको कितना लेके चलना है? एक पॉइंट के लिए आपको लेके चलना है 5। तो टोटल पॉइंट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 इंटू 5 कितने हुए? 25। अरे मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? एक बाहर वाले पॉइंट के लिए केवल 5 मार्क करना है और अंदर वाला जितने पॉइंट है उतने ही लेके चलते हैं। तो 5 10 15 20 25, 25 और अंदर वाले पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4, तो 25 - 4, तो टोटल स्क्वायर कितने आ गए मेरे प्यारे बच्चों इसमें? 21। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट? तो मुझे लगता है आज अब मैं आपको इसमें क्वेश्चंस खतरनाक वाला दे दूं कि बताओ इसमें आयत कैलकुलेट करके बताओ, इसमें केवल आयत कैलकुलेट कर बताओ, कुल आयत कैलकुलेट करके बताओ। कैसे करोगे? ऐसा देगा ही नहीं, इसमें स्क्वायर ही पूछेगा, क्योंकि आयत दे देगा तो दम निकल जाएगी। ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए बन जाएगा बच्चों के लिए, समझ गए? तो मैंने ऑलरेडी हर टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैंने चीजें कराई हैं। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे को अभी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो को दोबारा से 2x की स्पीड में देखना, ठीक है ना, नहीं तो 1.5 की स्पीड में देखना। और इस वीडियो को जितनी 3 बार अगर आपने देख ली तो ये वाले क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। क्योंकि जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं वही तरीका मैं पेपर में फॉलो करता हूं और उसी से मेरे पेपर क्रैक होते हैं। तो मैं बता रहा हूं देसी तरीका। 2 तरीके से पढ़ाया जाता है, एक वो तरीका जिसमें केवल दिखाने के लिए होते हैं, एक वो तरीका जो पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के होते हैं। तो आज मैं आपको पेपर में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसमें देखो दोस्तों इतनी मेहनत लगी है और इतने सिस्टमेटिक तरीके से मैंने कराया है। अब आपको क्या करना है, आपको इनके नोट्स बना लेना है। और नोट्स नहीं भी बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरी वीडियो जितनी बार हो सके उतनी बार देखो। ना आपको लिखना है ना आपको दिमाग लगाना है, बस आपको केवल और केवल इस वीडियो को बार बार देखना है। जैसे ही पेपर में आएगा आपका सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। कितना आसान है, अब इसको आप देखते ही बता दोगे इसमें 5 है, इसके अंदर आ जाएगा तो बस आप तो गिनते चले जाओ, 5 5 5 10, टोटल आ जाएंगे 10। इसको गिनना है तो
5, 10, 15 ये तो गिन लेंगे, ये बाहर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं अंदर वाले पॉइंट भी तो माइनस करूंगा, 1, 2, 15 माइनस 2, 13, इसको भी 2 मिनट में सोल्व कर देंगे, है ना। अब आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार मेरी मेहनत में कन्वर्ट होगा। जितने बच्चे सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए मैं और मेहनत करूंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को छांट के, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं अभी भी आपको बता देता हूं। एक्चुअली हमें इतना ज्यादा पढ़ा दिया जाता है कि हमारा दिमाग लास्ट में एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के लिए तड़पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा है। तो हम पढ़ेंगे ही उतना जितना पेपर में आता है, तो रिवाइज करने में भी आसानी होगी। क्योंकि आजकल की स्टूडेंट की ये टेंडेंसी है कि पढ़ तो बहुत लेते हैं, मेरी भी आदत थी पढ़ने में, तो तुम मुझसे रात दिन कितना भी पढ़वा लो, लेकिन जब रिवाइज करने वाली बात आती थी तब मेरा माथा टनकता था कि यार रिवाइज करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो आप कम पढ़िए ना, और सिलेक्टिव पढ़िए, जैसे रिवाइज करने में भी अच्छा लगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।